इंडिया में 10 में से 8 गाड़ियां जब खरीदी जाती हैं ना, तो वो फाइनल की जाती हैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर कि ये गाड़ी हमें लेनी है कि नहीं लेनी है। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या यूट्यूब पर जो हम देख रहे हैं वो सब चीजें सही भी हैं या नहीं है? किस तरीके से उनके रिव्यू किए जाते हैं? कैसे बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर गाड़ियों के बारे में हमें बताते हैं और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? कितनी उसमें सच्चाई होती है, कितनी उसमें सच्चाई नहीं होती है? किस तरीके से आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखने चाहिए, किस टाइप की देखनी चाहिए, कितनी उनको सच्चाई मानना चाहिए, वो सब चीजों की आज हम बात कर रहे हैं। ताकि जो आपका डिसीजन है ना, वो दूसरे की बताई हुई चीजों के अनुसार ना हो। दूसरे जो बता रहे हैं उसमें से अच्छा और बुरा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो आप अपने लिए देख सकें और अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी ला सकें। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले जब हमें गाड़ी लेनी होती है तो यूट्यूब पर ना हमें 3 टाइप के यूट्यूबर दिखेंगे। एक जो बड़े फेमस रहते हैं, दूसरे वो जो गाड़ी के बारे में ना बड़ा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, और तीसरे वो भी होते हैं जो उस गाड़ी के बारे में ठीक भी बताएंगे और गलत भी बताएंगे। ये 3 टाइप के आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारे फेमस यूट्यूबर होते हैं, वहां पर आपको कितनी सच्चाई मिल सकती है और कितनी थोड़ी सी कम सच्चाई मिल सकती है। देखिए, जो बड़े फेमस यूट्यूबर होते हैं उनके पास कंपनी की तरफ से इनवाइट आता है, वो लॉन्च इवेंट में भी जाते हैं और वहां पर उनको गाड़ियां भी मिलती हैं। वहां से व्यूज आते हैं हमारे चैनल पर और वहां से फिर कमाई होती है, ये ऑब्वियस सी बात है। अब उस कमाई को बरकरार रखने के लिए एक कंपनी के साथ बढ़िया रेपो मेंटेन होनी चाहिए, तभी वो कंपनी बार बार हमें नई गाड़ी के लॉन्च पर बुलाएगी, और नई गाड़ी के लॉन्च पर बुलाएगी तो हमारे चैनल पर ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा कमाई होगी। अगर हम उस कंपनी के बारे में बुरा बताएंगे तो फिर वो शायद हमें नेक्स्ट टाइम ना भी बुलाए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे, वहां पर जितने भी यूट्यूबर को, जितने भी लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनके ऊपर बगैर कहे कंपनी कभी नहीं कहती है कि आपको ऐसा करना है। कभी कभार कह भी देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कहती है कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है, अपने आप एक थोड़ा सा दबाव रहता है कि हमें इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। उसमें अच्छाई तो हमें बतानी है, लेकिन बुराई को थोड़ा सा दबा कर रखना है, ताकि हमारी थोड़ी सी रेपो उसके साथ भी अच्छी रहे और हम अपने जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमें देख रहे हैं, उनको भी हम थोड़ी चीजें बता सके। तो वहां पर जो उस गाड़ी के बारे में अच्छाई बताई जा रही है, उसको आप 70 से 75% तक सही मान सकते हैं। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जा सकता है, लेकिन 70 टू 75% आप सही मान सकते हैं। जो अच्छाई उन्होंने गाड़ी के बारे में बताई है वो वाकई सच है, वो उस गाड़ी में अच्छाई है। लेकिन जो बुराई बताई जा रही है, जिनको बिल्कुल थोड़ा सा भी बताया जा रहा है, मान लीजिए इस गाड़ी की हैंडलिंग थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस तरीके से बताया जा सकता है, देखिए गाड़ी बहुत अच्छी है, हालांकि हैंडलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं है और आप इस गाड़ी को बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। तो आप मानकर चलिए उस गाड़ी की हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको जब भी वो गाड़ी खरीदनी है ना, थोड़ा हैंडलिंग की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा दबाव होता है। दूसरे जो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, बेशक वो बुराई है, बेशक वो अच्छाई है। अच्छाई उन लोगों के लिए हो सकती है जिनको वो ब्रांड बहुत पसंद है, उसके बारे में हर चीज वो बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। या किसी को वो ब्रांड पसंद नहीं है, उनकी उसके साथ रेपो बढ़िया नहीं है, वो उस चीज को बिल्कुल घटाकर बताएंगे। वो आप देखकर ही समझ जाते हैं, इनके ऊपर आपको ज्यादा यकीन नहीं करना है। तीसरे वे भी होते हैं जो अच्छाई बुराई दोनों ही बताते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, उस चीज को आपको देखना है बड़े ही ध्यान से, किस तरीके से वो अच्छाई को बुराई को बता रहे हैं, और उन चीजों को ना बिल्कुल फाइनल वहां पर भी नहीं मान लेना है। अच्छाई बताई है, बढ़िया बात है, ज्यादा ध्यान आपको देना है उस गाड़ी में कमी क्या बताई जा रही है। अब ये सब चीजें देखने से पहले जब भी कमी, चाहे कोई भी बता रहा है, बड़ा यूट्यूबर, बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला, या एक बैलेंस वाला, चाहे कोई भी बता रहा है, आपको जो भी बुराई बताई जा रही है उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि हमें अपनी गाड़ी की बुराइयों से बचना है, अच्छाई तो हर गाड़ी में होती ही है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उन बुराइयों के बारे में देखना हो, और अगर किसी एक ने बताई है ना, तो सिर्फ उसी चीज को नहीं मानना है। यार उसने बता दी थी तो हो सकता है इस गाड़ी में ये कमी रह सकती हो। अब एक चीज आप देखिए, जब भी कंपनी कोई गाड़ी बनाती है, उनके इंजीनियर होते हैं, पूरी टीम बैठती है, 1 डेढ़ साल 2 साल या सालों तक रिसर्च भी चलते हैं, उसके बाद वो गाड़ी आती है, वो भी अपनी खूब टेस्टिंग करते हैं। उसके बावजूद भी उनके पास फीडबैक जब जाते हैं, जब मार्केट में वो गाड़ी चली जाती है, काफी सारे लोग खरीद लेते हैं, चलाते हैं, तब उनके पास फीडबैक आता है कि इस गाड़ी में क्या कमी और क्या अच्छाई है।
तो क्या आप समझ सकते हैं एक यूट्यूबर जिसने 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए वो गाड़ी चलाई है, वो हमें उस गाड़ी के बारे में सब कुछ बता सकता है, कमी बता सकता है या अच्छाई बता सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी ने कोई कमी बताई है ना, तो आप देखिए कि ठीक है ये कमी इस गाड़ी में बताई गई है, बाकी भी बता रहे हैं क्या? आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं, वहां पर जिसने वो गाड़ी ले रखी है आप उनसे भी बात कर सकते हैं, इस टाइप की इसमें कोई कमी है क्या? या यूट्यूब पर आप पर्टिकुलर उस कमी के बारे में लिखकर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, क्या उस गाड़ी में वो कमी है? क्या सभी गाड़ियों में, मतलब उस गाड़ी की सभी यूनिट में कमी है या पर्टिकुलर उसी यूनिट में कमी आई हुई है? अगर वो आपको ज्यादा दिख रही है तो आप समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर गाड़ी में ये कमी है। या अगर सिर्फ उसी यूनिट में उसी एक यूट्यूबर ने बताई है तो आप समझ सकते हैं हो सकता है इस यूनिट के साथ है, थ्रू आउट द गाड़ी या थ्रू आउट द लाइनअप ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। फिर आपको वीडियोस देखने किस तरीके से है, वो भी एक थोड़ी सी बड़ा मतलब आपको गहन अध्ययन करना है इस चीज के बारे में कि हमें वीडियोस देखने किस तरीके से है। जो भी आपको बता रहा है, चाहे वो फेमस है, नहीं फेमस है, कम है, ज्यादा, चाहे कोई भी है, उसकी हर बात को आपको सच्चाई नहीं मानना होता है। मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी परफेक्टली किसी भी गाड़ी के बारे में प्रॉपरली नहीं जान सकता। आप एक बंदे को एक गाड़ी 1 साल के लिए दे दोगे ना, तब भी उसके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते हैं। एक इंसान जो 6.5 फुट का है, अगर वो गाड़ी बैठकर चला रहा है, और एक इंसान जो 5.5 फुट का है वो गाड़ी चला रहा है, एक इंसान 6 फुट का है, 3 टाइप के लोग हैं, तीनों का अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। 5.5 फुट वाला अगर आपको बता रहा है कि ये गाड़ी में स्पेस प्रॉपर है, आपकी हाइट 6 फीट है, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉपर ना हो। या 6.5 फीट हाइट का बता रहा है कि इस गाड़ी में स्पेस नहीं है प्रॉपर, और आप है 5.5 के या 6 के, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉपर स्पेस हो। अब हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, चलाने के तरीके के ऊपर मैटर करती हैं। हो सकता है आप हार्डकोर एंथुसियास्ट ड्राइवर हैं, कोई भी बता दे यार गाड़ी बहुत बढ़िया है, आपको शायद वो बढ़िया ना लगे। या हो सकता है सामने वाला बहुत जबरदस्त तरीके से चलाता है, गाड़ी को खींचकर हमेशा चलाता है, आप आराम से चलाने वाले हैं, वो बताएगा नहीं यार इस गाड़ी में ना मजा नहीं आता, फन टू ड्राइव नहीं है। बल्कि आप जब आप चलाने जाएंगे ना, तो आपके ड्राइविंग हिसाब से वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तो एक इंसान के भरोसे आपको कभी भी नहीं रहना। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में ना कमेंट रहते हैं कि सिर्फ आपका ही रिव्यू हम देखने आए थे, आपने अच्छा बता दिया तो हम ये गाड़ी ले लेंगे, या आपका ही रिव्यू देखने आए थे, आपने इस गाड़ी को बुरा बता दिया तो अब हम ये गाड़ी नहीं लेंगे। यार वो उन्होंने बताया है, अपने हिसाब से बताया है, अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से बताया है। और काफी सारे जो सीरियस यूट्यूबर होते हैं ना, वो आपको पहले ही बता भी देते हैं कि सिर्फ हमारे जो रिव्यू है ना, सिर्फ उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए, ये हमारी अपनी सोच है, हमें कैसी लगी, हमारे ड्राइविंग हिसाब से, हमारे बैठने के तरीके से हमें ये गाड़ी कैसी लगी है, ये हमें पॉइंट्स लगे हैं। आप एक बार जाइए, खुद से गाड़ी देखिए, 2-3 बार टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद आपको ना थोड़ा सा पता लगेगा कि आपके हिसाब से भी वो कमियां हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना है, यूट्यूब पर सब कुछ सच नहीं होता है, सब कुछ झूठ नहीं होता है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन थोड़ा ठीक बोल रहा है, कौन थोड़ा नहीं बोल रहा है, और उस हिसाब से बाद में आपको जाकर खुद से वो चीजें परखनी पड़ेंगी, तब आप डिसाइड कीजिए। अदरवाइज आप धोखा खा सकते हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इस टाइप। फिर वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।